दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का आईडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा आप लोगों को पता है कि हम मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ये लेक्चर नंबर 8वां है। इसके पहले हमने जो बेसिक से फार्मूले स्टडी किए थे मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से हम उस फार्मूले को एक बार बहुत जल्दी से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला बेसिक से जो फार्मूले हैं वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्योंकि अगर बेसिक फार्मूला आपको नहीं पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आपको कुछ नहीं पता। इसलिए वो फार्मूले आप कई बार पांच बार मैंने आपको कहा था कि अपनी नोटबुक में पांच बार एक एक फार्मूला आप लिखिएगा, ताकि वो फार्मूला आपको याद हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी डाउट न रह जाए। आपको मैंने बताया था साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद कॉस 2 थीटा बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसी की वैल्यू आती मेरे प्यारे 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी जो वैल्यू आती मेरे प्यारे दोस्तों, एक आती 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और साइन 2 थीटा की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों tan थीटा में जो होती है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब मेरे प्यारे दोस्तों tan 2 थीटा की वैल्यू जो हमने देखी थी 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मेरे साथ आप लिखते जाइए, मतलब अगर मैं बोल रहा हूं साइन 2 थीटा तो आप जितने फार्मूला इससे रिलेटेड है उसको लिखिए, cos 2 थीटा का जितना उतना लिखिए, tan 2 थीटा का लिखिए, जितना आपको पता है उतना लिखिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये 2 थीटा की बात की थी। अब इसके बाद मैं इरेज कर देता हूं। इसके बाद जो हमने आपसे बात किया था इस पे बेस्ड हमने आपको क्वेश्चन भी करा दिया था, और उस क्वेश्चन को संभवतः आप कर लिए होंगे। मैं हर फार्मूला बेस्ड में आपको एक दो क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं। अब वो tan का तो है तो काट का ना कराऊं तो ये मत सोचिए कि मैं नहीं करा रहा हूं, क्योंकि सेम उसी प्रोसेसिंग पे है, इसलिए मैं उसको रोक दे रहा हूं। अब मेरे प्यारे दोस्तों साइन 3 थीटा की जो वैल्यू होती है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब cos 3 थीटा की जो वैल्यू होती है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब मेरे प्यारे दोस्तों tan 3 थीटा की जो वैल्यू होती है वो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों कल के लिए हम एक चीज आपसे माफी मांगना चाहते हैं। कहीं कहीं पे हमने यहाँ पे गलती कर दिया था कल। इस वाले जो हमारा डिनोमिनेटर है वहां पे हमने 2 माइनस tan क्यूब थीटा लिख दिया था, जबकि 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होगा। इसलिए ये जो है ये फाइनल ये हमारा रिजल्टेंट होता है। हमने कल इस फार्मूले को थोड़ा, क्योंकि लिखने में मिस्टेक हो जाता है, तो ये समझिए कि यहाँ पे जो होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और इसके बाद जो हमने मेरे अभी तक जो फार्मूला देखा मेरे प्यारे दोस्तों, वो फार्मूला हमने देखा, देखिए इसके बाद जो देखा था हमने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। आप लिखते जाइए इसको, साइन a माइनस बी। अगर मैं बोल रहा हूं तो इसको आप पूरा करिए, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला और कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला। मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये आपको नहीं पता, बार बार मैं इसी फार्मूले पे लेके चल रहा हूं, आप उब रहे होंगे। थोड़ा सा ये उबने वाला चैप्टर है, लेकिन आपको इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, जहां अब इसमें माइनस हो जाएगा, आपको सब पता है मेरे प्यारे दोस्तों।
आपको ये सारी चीजें पता है। अब cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जो कल मैंने एक और फार्मूला बताया था, इन दोनों का क्या हुआ मल्टीप्लाई करने पे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो फार्मूला आया था उसको हम देखते हैं। जो फार्मूला आया था साइन ए प्लस बी का साइन ए माइनस बी से जब मल्टीप्लाई किए थे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आया था। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब हमने cos a प्लस बी में cos a माइनस बी का मल्टीप्लाई किया था तो वो आया था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल करके आए थे। अब देखिए, एक क्वेश्चन हम इस पे कराते हैं। आप इसको हम सिर्फ यहाँ पे आपको याद करा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लिखते हैं इसलिए कि जब आप देखेंगे अपने साथ आप लिखेंगे तो आपको याद भी होगा, और आपको ये पक्का है कि ये चीजें याद हो गई होंगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री अपान cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान कितना होगा। आप सोचिए और सोच करके तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए मैं बताता हूं। आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी वैल्यू, अंश की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। और इसकी वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगी, देखिए cos 2 इंटू 15 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर इसको थीटा मान लेते हैं तो आप बताइए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है cos 2 थीटा। ये आपको फार्मूला पता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आ गया 1 अपान cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, cos 30 डिग्री की जो वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों, √3/2। अब इसको जब 1 अपान 3/√2 करेंगे तो 2/√3 इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, सोचने के लिए थोड़ा, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप सोचने के लिए बाध्य होंगे और आप इसका आंसर करेक्ट आप लगा पाएंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, और इसके आगे बढ़ते हैं तो आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि tan 15 डिग्री की वैल्यू बताइए। अगर हम आपसे पूछें कि आप tan 15 डिग्री की वैल्यू बताइए, अगर हम आपसे पूछें cot 15 डिग्री की वैल्यू बताइए, या हम आपसे पूछें कि आप बताइए हमें tan 75 डिग्री की वैल्यू, या हम पूछे आप cot 75 डिग्री की वैल्यू, ये वैल्यूज हम अगर आपसे पूछते हैं तो कैसे निकालेंगे आप, क्योंकि इसका tan 15 डिग्री तो हमें पता नहीं है। अगर हम आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि आप बताइए tan 68 डिग्री प्लस tan 67 डिग्री अपान 1 माइनस tan 68 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री की वैल्यू बताइए। देखिए, आप क्वेश्चन को लिखिए और आप सोचिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई और मेथड नहीं है सिवाय कुछ स्टैंडर्ड जानने के लिए। आप स्टैंडर्ड क्या है आप उसको जानिए। स्टैंडर्ड क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आप बताइए tan a प्लस बी इक्वल्स टू
tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। अगर हम बात करें tan A माइनस B की बात करें तो tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों cot A प्लस B की बात करें तो cot A इंटू cot B माइनस 1 अपॉन cot B प्लस cot A। अगर हम मेरे प्यारे दोस्तों बात करें cot A माइनस B की बात करें तो cot A इंटू cot B प्लस 1 अपॉन cot B माइनस cot A। ये आपके बेसिक से 4 फार्मूले निकल करके आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक बार आप यहीं पे पॉज करके आप लिख लीजिए। अब इसके आगे एक फार्मूला और आता है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, और इसके आगे भी एक फार्मूला आता है मेरे प्यारे दोस्तों। वो क्या आता है देखिए, अगर आपसे कहे कि tan A प्लस B प्लस C, कभी कभी पूछता है, रेयर केस में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसका फार्मूला जो आता है tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan C अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B माइनस tan B इंटू tan C माइनस tan C इंटू tan A। ये इंटू है मेरे प्यारे दोस्तों। ये फार्मूला आपका tan A प्लस B प्लस C का निकल करके आता है। अब अगर आपको ये सारे फार्मूलाज याद हैं, मैं मिटा देता हूं क्योंकि आप लिख चुके होंगे, नहीं लिखे होंगे तो आप रोक रोक करके लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो है तो वीडियो में ज्यादा देर तक रुकना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन हमारा बढ़ जाएगा। हमने आपसे पूछा मेरे प्यारे दोस्तों tan 15 डिग्री की वैल्यू। अगर tan 15 डिग्री की वैल्यू पूछी जाएगी तो क्या होगा, देखिए tan 45 में से हम 30 डिग्री जब निकाल देंगे तो 15 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 आएगा। अब बताइए अगर a माइनस बी का फार्मूला लगा दें तो tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। अब बताइए tan A की वैल्यू कितना है, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। बात इतना समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं फार्मूला सिर्फ अप्लाई कर रहा हूं मेरे। अब इसकी वैल्यूज देखिए क्या निकल, tan 45 की वैल्यू 1 और tan 30 की वैल्यू जो मेरे प्यारे दोस्तों आती है वो 1 बाई अंडर रूट 3 आती अपॉन, और यही सेम चीज यहां पर होगा 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे, आप इतना सिंप्लीफाई करना जानते हैं, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1, और इसी को रेशनलाइज करेंगे तो और छोटा फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों हमारा tan 15 की वैल्यू आती है। या इसी को और रेशनलाइज जब हम करते हैं, जैसे अंडर रूट 3 माइनस 1 और अंडर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, या इसी को स्क्वायर लिखेंगे जब रेशनलाइज करेंगे, और 2 माइनस 1 तो इसको लिखेंगे 3 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 1 नहीं 3 या 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, अब 2 माइनस अंडर रूट 3, ये हमारा क्या आएगा फाइनल tan 15 की वैल्यू। आफ्टर इसको जब रेशनलाइज परिमीकरण कर देते हैं तब वो 2 माइनस अंडर रूट 3 हमारा tan 15 डिग्री की वैल्यू निकल के आती है। अब ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों हम किसका निकाल सकते हैं, 75 डिग्री का भी निकाल सकते हैं। अगर हम आपसे बात करें कि आप tan 75 डिग्री का निकालिए तब भी आप निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। अगर
अगर हम बात करें, आप tan 75 डिग्री का निकालिए या cot 75 का निकालिए, या मैं पूछूं cot 75 डिग्री का निकालिए, तो कितना निकालेंगे आप बताइए, आप कितना निकालेंगे? आपको पता है कि cot 90 माइनस, सॉरी ये तो कोई मतलब नहीं है, फिर वही चीज आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं cot 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, या इसी को लिख सकते हैं, मैं मान लेता हूं इसको लिख दें 45 में 30 डिग्री ऐड करें। अब देखिए ये फार्मूला जो बन के आता है cot 45 इंटू cot 30 डिग्री माइनस 1 अपॉन cot 30 डिग्री प्लस cot 45। अब इसकी वैल्यू क्या निकल के आई? cot 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती? 1 इंटू, अब cot 30 की वैल्यू कितनी होती? √3 माइनस 1 अपॉन, इसको जब करेंगे तो 1 प्लस, या इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब इसी को जब रेशनलाइज करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 माइनस √3 हमारा आंसर निकल के आता है। क्योंकि इसके पहले हमने देखिए इसी को और लिख सकते हैं जो cot 90 माइनस 15 डिग्री, और इसी को tan 15 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमेशा अगर आपको cot वाला फॉर्मूला नहीं याद है तो आप tan अप्लाई कर देंगे इस तरह से चेंज करके, तो इस तरह से चेंज करके जब अप्लाई कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो cot 75 डिग्री की वैल्यू बराबर होगी tan 15 डिग्री की, क्योंकि tan 15 डिग्री की वैल्यू अभी हमने इतना निकाला, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। आप ये मत सोचिए कि तो रट के बता रहा है, रटे नहीं है, क्योंकि अभी tan, क्योंकि पता है cot 75 डिग्री का मान tan 15 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि tan 90 में से 15 डिग्री घटा दिए तो 75 डिग्री के बराबर होगा, तो यहाँ पे ये हमारा क्या निकल के आ जाता, आंसर निकल करके आ जाता। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब क्वेश्चनों में आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके पहले हमने आपको एक क्वेश्चन और दिया था कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगेगा मेरे प्यारे दोस्त। देखिए कैसे, हमने आपको दिया था tan, कितना दिया था? tan 68 डिग्री प्लस tan 67 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 68 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब बताइए, आपको अगर इसको a मान लें और इसको b मान लें, मतलब मेरे प्यारे दोस्तों tan a प्लस और tan b कर लें अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b कर लें, तो आप बताइए इसका फार्मूला जो होता है वो tan a प्लस b का होता है कि नहीं होता? तो अब बताइए इसको अगर हम लिखेंगे तो tan 68 प्लस 67 जब ऐड करेंगे तो 135 आएगा, tan 135 आएगा। अब tan 135 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए हम ज्यादा नीचे नहीं लिखना चाहते हैं। अब देखिए यहां पर आप देख लीजिए, अगर हम बात करें कि tan 135 डिग्री की वैल्यू निकालिए तो लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं? 90 प्लस 45 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 45 ऐड करेंगे तो 135 आएगा। और tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? cot थीटा, cot 45 आ गया। अब प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा, क्योंकि 135 डिग्री द्वितीय चतुर्थांश में होता है, और द्वितीय चतुर्थांश में आपको ये पता है, द्वितीय चतुर्थांश में tan साइन और cosec पॉजिटिव होता है, बाकी सारी चीजें निगेटिव होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे दोस्तों? 1। आपको कुछ नहीं, सिर्फ 2 लाइन में था, मैंने समझाने के लिए इतना सारा लंबा प्रोसेस किया। लेकिन अगर आपको फार्मूला पता होगा तो डायरेक्ट आप 135 लिखेंगे और 135 की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल करके रख देंगे।
मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारे क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो, क्योंकि मैं अपना 100% दे रहा हूं आपको। मैं जो चीजें दे रहा हूं, मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको चीजें समझ में आए, ट्रिग्नोमेट्री में कोई चीज न छूटे, हर टाइप के क्वेश्चन हो जाए। और बेसिक से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल का, जो आप पढ़ के अभी तक पढ़ते चले आए हैं उस टाइप के क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं। लेकिन जब हमारा बेसिक से फार्मूला वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, तब कुछ हम ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जिससे आपका तुरंत आंसर आने की कोशिश करें, जो आपके वनडे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे। हालांकि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं, देखिए मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। अगर आपसे मेरे प्यारे दोस्तों tan a की वैल्यू 1 दे दी और एक क्वेश्चन दे दिया कि tan b की जो वैल्यू है 1/√3 है, और आपसे पूछे कि आप tan a प्लस b की वैल्यू निकालिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इस tan a प्लस b की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। tan a की वैल्यू 1 और tan b की वैल्यू इतना, तो आपसे पूछ रहा है tan a प्लस b की वैल्यू बताइए, तो नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि tan a प्लस b की वैल्यू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसमें आप रख देंगे, इसमें रखने के बाद आपका डायरेक्ट जो है आंसर आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, वैल्यू रख करके आपको आंसर निकाल लेना है। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका कई बार डायरेक्ट पूछा गया है। लोग इस क्वेश्चन को रट लेते हैं, लेकिन रटेंगे नहीं, हम आपको समझा देंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री, तो आपको मेरे प्यारे दोस्तों tan a/2 इंटू tan b/2 प्लस tan b/2 इंटू tan c/2 प्लस tan c/2 इंटू tan a/2 की वैल्यू निकालनी। आप अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री है, तो tan a/2 इंटू tan b/2 प्लस tan b/2 इंटू tan c/2 प्लस tan c/2 इंटू tan a/2 की वैल्यू कितनी होगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो आप बताइए कैसे सॉल्व। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सोचिए एक मिनट। देखिए, आपको अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री पता है, तो आप बताइए a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस सी। अब क्योंकि a b में तो दिया नहीं, a/2 में दिया गया है, तो मैं क्या करता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं। a/2 और प्लस b/2 इक्वल टू 90 माइनस c/2। किसी को कोई एतराज नहीं हुआ। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं क्या काम करूं, देखिए इसी चीज को मैं इधर करने की कोशिश करता हूं। अब अगर मैं क्या करूं, इन दोनों का tan ले लूं, दोनों साइड का मैं क्या ले लूं, tan ले लूं, तो आप बताइए tan a/2 प्लस tan b/2 इक्वल्स टू tan 90 माइनस c/2। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, कोई एतराज, कोई शिकायत, कोई शिकवा। अब देखिए, अब एक tan a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, और tan 90 माइनस सी की वैल्यू क्या होगी, cot c/2। ठीक है, तो इसको जब लिखेंगे तो tan a/2 प्लस tan b/2 अपान 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2 इक्वल्स टू cot c/2। किसी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अब बताइए cot c/2 को आप यहां से बताइए, cot c/2 को हम 1 अपान tan c/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम हटा रहे हैं, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/tan(c/2)। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कर, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बताइए tan(a/2) इंटू tan(c/2) प्लस tan(b/2) इंटू tan(c/2) इक्वल्स टू 1 माइनस tan(a/2) इंटू tan(b/2)। अब देखिए, अब मेरे प्यारे दोस्तों जब tan माइनस tan(a/2) इंटू tan(b/2) बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा और उधर बचेगा क्या, एक बचेगा। तो देखिए हम लिख नहीं रहे हैं, हम इसी में सिर्फ हटा करके चेंज कर दे। अब यहाँ पे जब ये वाला इधर आ गया तो ये प्लस a/2 इंटू b/2 इक्वल्स टू बचा कितना इधर 1। अब देखिए इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी और इसकी वैल्यू जो निकल के आई मेरे प्यारे दोस्तों, कितनी निकल के आई, वो हमारा 1। मैंने कुछ नहीं किया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 है, ए बी इक्वल्स टू 180 माइनस सी है। आप देखते जाइए, मैं बोल रहा हूं। और a प्लस बी इक्वल्स टू 180 माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू 180 माइनस सी कर दिया। अब दोनों को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये चीज निकल गया। अब मैंने दोनों साइड 10 ले लिया। 10 लेने के बाद मैंने एक प्रोसेस और किया कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों मेरा आंसर निकल करके आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिक से जो क्वेश्चन है बिल्कुल फंडामेंटल आपके क्वेश्चन हैं। जो आप क्वेश्चन अभी तक पढ़ते आए हैं वही क्वेश्चन हम आपको आज यहाँ पे करा रहे हैं। कोई इसमें अभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन हम इसलिए करा दिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। डायरेक्ट बच्चा याद कर लेता है। अगर a प्लस बी प्लस सी इतना है तो अगर ए बी सी और सी ए के मल्टीपल में चलता है तो उसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो 1 निकल के आती है। रट लेते हैं लोग, लेकिन रटने वाला काम नहीं है, यहाँ समझने वाला काम। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर एक बात और कहें कि आप बताइए, अगर a प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री है तो आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है, बताइए, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b की वैल्यू निकालनी है। अगर a प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री है तो आपको a प्लस 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b की वैल्यू निकालनी। जब आपका a प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री दिया गया, अच्छा अगर हमें, आप सोचिए, अगर 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b की जो वैल्यू निकालनी है, अगर इसको हम और ओपन कर दें तो क्या होगा, 1 प्लस tan b और प्लस tan a, ठीक है, प्लस tan a इंटू tan b होगा। किसी को कोई डाउट? सिर्फ हमने इसको ओपन कर दिया, ठीक है। अब आप बताइए, अब ठीक है, इतना आप समझिए। अगर मेरे प्यारे दोस्तों a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री है, अगर मैं क्या करूं कि दोनों साइड का tan ले लूं, क्या कर लूं, दोनों साइड का tan ले लूं। अब बताइए tan a प्लस बी क्या होगा, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल्स टू tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब हमने क्या करना है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए और खोल देना है। तो आप बताइए tan a प्लस tan b इक्वल्स टू 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप सोच के बताइए कि tan a प्लस tan b प्लस ये वाला इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ गई। इसकी वैल्यू कितने के बराबर, 1 के बराबर। आपको पता, देखिए इसकी वैल्यू आपको निकालनी। अब आप सोच के बताइए
कि आपको मेरे प्यारे दोस्तों इतनी की वैल्यू आपको एक है और एक ऑलरेडी है ही है, तो एक में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 2 निकल। क्वेश्चन को ठीक थोड़ा सा सोचना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें अच्छा लगा ये क्वेश्चन देख के हमें अच्छा लगा, तो हमने सोचा इस क्वेश्चन को करा दें। तो मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला बेस्ड इस पे जो a प्लस tan a प्लस बी और tan a माइनस बी cot a प्लस बी cot a माइनस बी tan a प्लस बी प्लस सी, इन बेसिक से फार्मूले पे जो क्वेश्चन थे हमने आपको कराने की कोशिश की। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।